हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शशांक बायो स्टडी में स्वागत है। आज आप लोगों को क्लास 10 का विज्ञान पढ़ाया जाएगा। उसमें से चैप्टर दूसरा अम्ल क्षार एवं लवण, चैप्टर दूसरा जो रहने वाला है अम्ल क्षार एवं लवण, उसमें से जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी को समझाया जाएगा। तो आज का टॉपिक ये रहने वाला है, तो वो है विरंजक चूड़। क्या होता है? तो ये है विरंजक चूड़ यानी ब्लीचिंग पाउडर। आज का टॉपिक रहने वाला है विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग कोशिश करके इसको आराम से पेन कापी लेकर नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, जो बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब इसका पूछ दिया जाता है आपसे क्या नाम, तो यहाँ पे पूछा जाता है आपका रासायनिक नाम बताइए। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है उसे पूछ दिया जाता है। क्या पूछा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक जो नाम है उसे कहते हैं कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ठीक है, यानी उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड किसका? ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका ये रासायनिक नाम है। अब इसका अणु सूत्र पूछ दिया जाता है कि अणु सूत्र क्या होता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो है, या कह सकते हैं विरंजक चूड़, इसका रासायनिक नाम है CaOCl2। CaOCl2 इसका ये क्या है? अणु सूत्र है या रासायनिक सूत्र कह सकते हैं। ठीक है, अणु सूत्र या इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ठीक है, अब इसे बनाने की विधि यानी निर्माण करने की विधियां, इसमें पूछा जाता है आपसे क्या कि निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इनकी विधियों को लिखिए। तो ये आपको निर्माण करने की विधियां हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जलीय सोडियम क्लोराइड यानी जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से, यानी जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूड़ बनाने में किया जाता है। ठीक है, यानी जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूड़ बनाने में किया जाता है। विरंजक चूड़ बनाने में किया जाता है। विरंजक चूड़ बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया है कि विरंजक चूड़ यानी ब्लीचिंग पाउडर को सूक्ष्म बूझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनाया जाता है। यानी जो ब्लीचिंग पाउडर है या विरंजक चूड़ है, वो सूखा जो होगा, यानी सूखा जो चूना होता है, उस पर हम क्या करते हैं? क्लोरीन गैस का क्रिया कराया जाएगा। और जब ये क्लोरीन गैस का सूखे चूने पे क्रिया कराते हैं तो उससे हमें प्राप्त क्या होता है? तो वो होता है विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है CaOH2 प्लस, यानी ये सूखा चूना हो गया। अब उसमें क्या मिलाया जा रहा है, क्या क्रिया कराया जा रहा है? कौन से गैस का? तो क्लोरीन गैस के इसमें मिला के क्रिया कराई जा रही है। जब ये क्रिया करा रहा है तो इससे क्या बन रहा है? तो CaOCl2 तो क्या किया जा रहा है? Cl2, अब इसे बन रहा है क्या? CaOCl2, यानी ये बन रहा है आपका ब्लीचिंग पाउडर, यानी ये विरंजक चूड़ है। साथ में उससे और क्या अलग हो रहा है? तो वो हो रहा है उसके साथ H2O यानी जल, यानी जलीय विलयन के रूप में ये प्राप्त हो रहा है। जलीय विलयन के रूप में ये प्राप्त हो रहा है। अब इसका गुणधर्म, यानी इसका पूछ दिया जाता है आपसे कि गुणधर्म क्या होगा, यानी किस प्रकार से ये कार्य करता है, इसके गुणों को बारे में बतलाना है। तो इसका कोई गुणधर्म तो होगा। तो उसका गुणधर्म जो है, यह हल्के पीले रंग का एक चूड़ होता है। यानी यह एक हल्के पीले रंग का चूड़ होता है। चूड़ मतलब जैसे मुरूद होता है, लकड़ी का जो मुरादे होते हैं निकाले जाते हैं, वैसे ही होते हैं। तो ये चूड़ होता है। साथ में कहा गया कि यह जल में विलीन है, यानी इसे अगर हम जल के अंदर डाल दें तो ये जल के अंदर क्या हो जाएगा? घुल जाएगा
मिल जाएगा, उसमें दिखेगा नहीं, पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। इनमें से क्लोरीन जैसी गंध आती रहती है, यानी किसमें से, जो विरंजक चूर्ण का गुण धर्म होगा उसमें से कैसे हमें गंध सूंघने पे हमें दिखाई देगी, तो दिखाई तो नहीं देगी, सूंघेंगे तो हमें स्पष्ट होगा। तो ये कैसा है, तो ये होता है क्लोरीन गैस की तरह उसमें से गंध आती रहती है, जैसे फूलों से गंध आती है वैसे ही यहाँ से किसका आता रहता है, तो यहाँ से आएगा किसका, फूलों से गंध जैसे आता है वैसे ही क्लोरीन गैस का गंध आता रहता है। अब इसमें इसका उपयोग, हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इसका प्रयोग हम किस जगहों पे कर सकते हैं, तो दिया है कि इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में कुछ औद्योगिक के बनाने में किया जाता है, यानी कुछ चीजें बनाई जा रही है जिसमें कुछ जीवाणु है, तो उन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को डाला जाता है जिससे वो जीवाणु उसमें नष्ट हो जाए, और औद्योगिक स्तर पे। दूसरा दिया है रासायनिक उद्योगों में भी उपचारिक के रूप में किया जाता है, यानी किसी भी रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उसमें उपचार के रूप में ठीक करने के लिए भी क्या किया जाता है, इस ब्लीचिंग पाउडर को प्रयोग में लाया जाता है, इस ब्लीचिंग पाउडर को प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा इसका उपयोग है कि यह पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि नलियों में जो नालियां होती है वहां पे सफेद सफेद डाला जाता है, या फिर जो टैंक बनाए जाते हैं टैंकों में ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो डाला जाता है, किस लिए, क्योंकि ये डालने से उसमें जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जीवाणु रहित हो जाते हैं, और जल क्या हो जाता है, एक तरीके से शुद्ध हो जाता है, जल क्या हो जाता है, एक तरीके से शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ से कहने का मतलब कि पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए जो पीने वाले जल होते हैं उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर को डालने से उसमें के जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको देखिएगा बोर्ड एग्जाम में आप जब पेपर देने बैठेंगे तो ये आपको क्वेश्चन वहाँ पे हो सकता है कि देखने को इस साल मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, और इसकी तैयारी अच्छे से कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ये 100% मिलने वाले हैं। हो सकता है कि पेपर इस साल का ही है उसी में आपको देखने को मिलेगा, तो कोशिश रहेगी कि आप लोग इसको तैयार कर लें और अपने बोर्ड के एग्जाम में इसको देकर अपने आप को बेहतर रिजल्ट लाने की कोशिश करें। धन्यवाद।